हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू बोडू। रमेश बाबू बोडू को करूर वैश्य बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पी.आर. शेषाद्री जी के स्थान को ग्रहण करेंगे। अब बात आई है करूर वैश्य बैंक की, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर करूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये करूर वैश्य बैंक जो है ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत एक स्वच्छ बैग में राशन के सभी सामग्री को एकत्रित कर सभी लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अब किसी भी व्यक्ति को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। और केंद्र सरकार की एक योजना है वन नेशन वन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन कार्ड योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के साथ जोड़कर संचालित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विधान परिषद के एक सदस्य सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई है और ये राज्य के पहले विधायक हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई है। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार का कैपिटल है पटना और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। और अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सदस्यों के लिए सीटों की संख्या 243 बिहार विधानसभा में है और विधान परिषद में 74 सीटों की संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना किया है, जिसके तहत भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान वित्त पोषित किया जाएगा। और इसका एक और मुख्य उद्देश्य है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। तो अब बात आई है मालदीव की, तो मालदीव का कैपिटल है माले और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल और मालदीव का करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी. प्रवीण सिद्धार्थ। पी. प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है और ये विक्रम सिंह का स्थान को ग्रहण करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय व्यापार परिषद। भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी किया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि इस बार का यह समिट का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी असंतुलित हो गई है। तो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, जिसमें व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर इस समिट का आयोजन किया गया। तो अगर हम बात करें कि इस बार की इंडिया आइडियाज़ समिट का थीम क्या है, तो इसका थीम है बिल्डिंग अ
बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी संकट के कारण भारत में कितने प्रतिशत नौकरियां कम होने की संभावना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20%। हाल ही में फिक्की ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसके तहत यह बताया गया है कि भारत में 20% नौकरियां कम होने की संभावना है। और अब बात आई फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके CEO पवन कुमार अग्रवाल हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स CCI में एक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीना धाबी। हाल ही में टीना धाबी को ब्रिक्स CCI अर्थात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर कार्यक्रम में टीना धाबी को 3 वर्ष के लिए अनपेड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और यह भारत की पहली IAS अधिकारी है जिन्हें ब्रिक्स CCI में एक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म है। और एक प्रश्न आप लोग इससे और याद रख सकते हैं कि इसका पहले जो नाम था वो ब्रिक था, लेकिन जब से साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स बने तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा और साउथ अफ्रीका इसका मेंबर 2010 में इसका मेंबर बना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक पुस्तक अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीति का भारतीय तरीका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S जयशंकर। S जयशंकर के द्वारा अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीति का भारतीय तरीका यह पुस्तक लिखी गई है। और अगर हम बात करें S जयशंकर की तो ये वर्तमान के हमारे विदेश मंत्री हैं और इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के द्वारा नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग के सहयोग से नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम में यह बताया गया है कि देश भर में हर डॉक्टर कोरोना वायरस मरीजों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखता है और उसे साझा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।